अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, वो है मीठी और खस्ता और सर्दियों की सौगात मीठी गुड़ वाली रोटी। तो चलें आज बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। चलें तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1 कप आटा ले लिया है। अभी इसको जो है मैं छान लूँगा अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग इस जाली की मदद से इसको हम लोग छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसके अंदर जो दाने वगैरह मोटे बारीक होते हैं तो वो निकल जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखें, इसके अंदर जो पत्ते वगैरह होते हैं गंदम के या मोटे मोटे दाने होते हैं तो वो निकल जाते हैं। ये देखें, ये भी साफ़ हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। ये देखें, अभी हमारा आटा साफ़ हो चुका है। तो उसके बाद जो है मैंने यही एक प्याली जो मैंने आटा डाला है, 1 प्याली ही गुड़ की। ये देखें, गुड़ इसको मैंने बारीक कर लिया है 1 प्याली को कूट के। तो उसके बाद ये मैंने पानी बना लिया है, 1 से 1.5 कप पानी है। इसके अंदर गुड़ मैंने मिक्स कर लिया, ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं। गर्म पानी में हम लोग बनाएंगे तो वो यखनी बन जाएगी, तो वो उससे फिर रोटी सही नहीं बनेगी। तो इस पानी जो है, पानी के अंदर गुड़ मिला के जो मैं गुड़ को हल कर लिया है। ये देखें, ये पानी बन चुका है गुड़ वाला। अभी जो है हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखें, ये इलायची और सौंफ, इसको मैंने बारीक कर लिया है। 1 चम्मच ये जाएगा और 1 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे, 1 ही चम्मच जो है हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ये देखें, 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। और हस्ब ज़ायका जो है सॉल्ट्स यानी नमक, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जायके के लिए थोड़ा सा ये डालेंगे। और 1 ही चम्मच जो है हम इसमें डालेंगे ये सौंफ का। और ठीक है, तो अभी बिस्मिल्लाह करके इसको हम गूंथते हैं, शुरू करते हैं। गुड़ को मैंने अच्छे तरीके से जो है मिला लिया है इसके अंदर। अभी जो गूंथना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें दोस्तों, अभी जो हम इसको गूंथना शुरू करते हैं। इसके अंदर लौंग वो सब कुछ मिक्स कर दिया है, सौंफ वगैरह और ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और हम इसके अंदर पानी को घोलते जाएंगे। एक मरतबा डालेंगे तो बाद में हमें पूरा पानी डाल देंगे तो अंदाज़ा कैसे होगा, ऐसे पूरा आटा ख़राब हो जाएगा। इसलिए साथ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को जो है हम गूंथते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको 2 किस्म की रोटी बना के दिखाऊँगा। एक जैसे आम रोटी बनती है पेड़ा बना के, और दूसरा जो है जैसे हम चावलों की रोटी बनाते हैं, चिल्ला बनाते हैं, वैसा बना के दिखाऊंगा आपको। देखें जी, आटे को जो है हम अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं, ऐसे हल्का हल्का पानी डाल के साथ इसको गूंदते जाएंगे। देखें जी, ये देखें जी, आटा जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। लेकिन इसको जितना ही हम गूंदेंगे उतना सही है, ताकि इसके अंदर आटे की डलियाँ नहीं रह जाए। ऐसे इसको अच्छे तरीके से हमें गूंदना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा आटा गूंदा हुआ होगा तो रोटी अच्छी बनेगी। तो इसीलिए हम इसे 5 मिनट तक इसको गूंदते हैं अच्छे तरीके से ऐसे जो है हमें गूंदना है इसको। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे, ताकि गूंदा हुआ अच्छा होगा तो हमारी रोटी जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह। ये ऐसे ये देखें, ये हमारा आटा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हमें गूंदना है इसको, और थोड़ा सा पानी जो है हाथ को लगा के ऐसे इसको और गूंदना है। इसको जितना हम गूंदेंगे उतना सही है। हमें जो है इसे अभी दोनों हाथों से गूंदना पड़ेगा, ताकि ये आटा जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाए। कि जितना इसको गूंदेंगे उतना ही नरम होगा और ये रोटी अच्छी बनेगी। और अभी जो है मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिला दूंगा, ताकि हमारी रोटी जो है ये 1-2 दिन पड़ी भी रहेगी तो ये नहीं सूखेगी। तो अभी जो है ये आटा भी इसके अंदर ऑयल भी मिक्स करते हैं इसके अंदर है। तो ये देखें दोस्तों,
आटे को जो है मैंने अच्छे तरीके से बना लिया है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अभी जो है मैं इसमें से आटा ले लेता हूँ और दूसरी रोटी बनाने के लिए, जैसे हम लोग चावलों की रोटी बनाते हैं, ये पानी ले लिया, ये आटा गूंदा हुआ इसमें मैं मिक्स करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर मिक्स करके जैसे चावलों की रोटी हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये मैं आपको तैयार करके फिर दिखाता हूँ। शुरू करते हैं। जो आटा गूंद के मैंने रखा था, आटा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। देखें, अभी जो है मैं इसका पेड़ा बनाता हूँ इस तरह से, ताकि हम अपनी रोटी बनाते हैं, एक मीठी रोटी। ये देखें दोस्तों, इस तरह से थोड़ा सा आटा लगा के, तो उससे ऐसे हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे रोटी को हाथ की मदद से, ऐसे बढ़ा के आराम से जो है किनारों से बढ़ाते जाएंगे रोटी को। अभी जो है इसके अंदर रखेंगे, तो बेलना मेरे पास नहीं है, मैं तो इसके अंदर थोड़ी बढ़ाऊंगा रोटी में, ब्रेक कर लें। तो ये देखें दोस्तों, अभी चूल्हा जो है हमारा हो चुका है और तवा गर्म हो चुका है। अभी जो है इसकी मैं मीडियम फ्लेम करता हूँ, तवा गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है मैं हल्का सा पहले ऑयल डाल के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद जो है हम अपनी रोटी डालते हैं। रोटी जो है ये देखिए मैंने हाथ पे जो है बढ़ा ली है, बेलने पे बिल्कुल मैंने सेट नहीं किया इसको हाथ पे सेट किया। तो ये देखें दोस्तों, अभी मैं इसको डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी रोटी जो है माशाल्लाह तैयार होने के लिए डाल दी है। अभी जो है हम सेम प्रोसीजर 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं हल्की मीडियम फ्लेम पे, तो फिर इसको चेंज करते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसे इसको पकने देते हैं हम बिल्कुल स्लो फ्लेम में, ताकि ये रोटी जो है हमारी जल नहीं जाए, मीठी रोटी है, तो इसको जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम पकने देते हैं। तो इसकी साइड पे भी जो है हल्का हल्का ऑयल हम डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है पक जाए, जल नहीं जाए। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं हमारी एक साइड से रोटी तैयार हो चुकी है। अभी जो है हम इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम अपनी रोटी चेंज करते हैं, पलटाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, ये रोटी मैंने पलटा दी है, माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है। अभी जो है हम साइड से ऑयल डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारी रोटी जो है अच्छे तरीके से साइडों से भी पक जाए, और इसके ऐसे साइडें जो है हल्की हल्की बराबर कर देनी है। और 2 मिनट इस साइड को भी हमें छोड़ देना है, तो फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं अभी हमारी रोटी जो है ये देखें माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। ये देखें 2 मिनट मैंने उस साइड से पकाया, 2 मिनट इस साइड से। ये देखें माशाल्लाह अभी हमारी रोटी जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं निकालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अभी एक और रोटी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो मेरा तैयार, जो मैंने गूंद के रखा था आधा घंटा पहले, इसको जो है मैंने गूंद के आधा घंटा जो है मैंने रख दिया था इसको, आटे को। अब इसको जो है थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के ऐसे इसका पेड़ा बनाते हैं हम लोग। ये देखें इस तरीके से इसका पेड़ा बना के, ये देखें। फिर इसी खुश्क आटे की मदद से थोड़ा सा ऐसे करके फैला के, उसके बाद थोड़ा सा हाथों के साथ ऐसे इसको बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है ऐसे हाथों की मदद से, सॉरी थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। ये देखें, हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, और फिर उंगलियों की मदद से ऐसे इनको रोटी को बढ़ा के थोड़ा सा, फिर इसको। तो अभी जो है दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल हम तवे के ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद जो रोटी मैंने हाथ पे बढ़ाई है, ये देखें अभी इसको मैं डालता हूँ। इसको थोड़ा सा गोल करके, इसको बिल्कुल बेलने पे मैंने नहीं बनाई, ये हाथ पे बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसी की मदद से। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह रोटी हमारी गोल हो चुकी है। अभी जो हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, पकने देंगे। दूसरी साइड पलटाते, फिर मिलते हैं आपसे।
सॉरी, ये साइड से ऑयल जो है ज़रूरी है डालना, ताकि रोटी जो है हमारी अच्छे तरीके से साइडों से भी पक जाए। तो अभी जो है दोस्तों हम अपनी इस रोटी की साइड चेंज करते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह गुड़ वाली रोटी है ना, तो इसी तरह शो करती जल्दी। ये देखिए, अभी इससे ही हम साइडों से डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि साइडों से भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें, और इस चम्मच की मदद से साइड को जो है थोड़ा थोड़ा दबा दें साइडों को, ताकि वो इस तेल के अंदर जो है भीग जाए। अब इस साइड को भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी दूसरी साइड को हम देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पक चुकी है। ये हमारी रोटी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी जो है हम इसको उठा लेते हैं और प्लेट में रखते हैं। ये देखें जी, हमारी ये 2 रोटी मैंने आपको बना के दिखाई है। ये देखें, ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है 2। अभी जो है मैं आपको ये एक और रोटी का आटा बचा हुआ है थोड़ा सा, ये भी डाल देते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको एक दूसरे स्टाइल की रोटी बना के दिखाऊंगा, वो वाली। तो अभी इसको मैं डाल के फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें, मैंने तीसरी रोटी भी डाल दी है, इसको भी पकने के लिए छोड़ देते हैं। सेम उसी तरह अभी इसकी भी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा तीसरी वाली हमारी रोटी है। ये देखें, इसको भी हम साइड से तेल ऑयल डाल के इसको भी छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखें दोस्तों, तीसरी वाली रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये 3 रोटियां मैंने बनाई हैं। ये देखें माशाल्लाह। अभी जो है मैं आपको जैसे चावलों की रोटी बनाते हैं वो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये उसमें से मैंने आटा छोड़ लिया था, बचा लिया था। ये देखें, ये दूसरे स्टाइल से आपको ये बना के दिखाता हूँ। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालते हैं सेंटर में। ये देखें जी, अभी इसी को जो है हम इसके साथ आराम से या इस तवे की मदद से आराम से इसको थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे ऐसे, ताकि हमारी रोटी जो है उससे गोल हो जाए थोड़ी थोड़ी। तो सेम 2 मिनट के लिए इसको भी हम छोड़ देते हैं हाफ फ्लेम पे, फिर मिलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, इस रोटी को मैंने पलटा दिया है। ये देखें, एक साइड से हमारी 2 मिनट पक गई है रोटी। अभी जो है मैं इसकी दूसरी साइड इसको छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, और साइड पे जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देते। सेम प्रोसीजर है, सेम जैसे पहले मैंने रोटी बनाई है वैसे ही, ताकि इसकी साइडें जो है अच्छी तरीके से पक जाए। तो जी हाँ दोस्तों, देखें रोटी तैयार हो चुकी है। अभी इसकी साइड चेंज करता हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी रोटी ये वाली भी तैयार हो चुकी है। तो इसको भी अभी मैं उतारता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी हमारी रोटी जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें, अभी एक और डालता हूँ। अभी देखें दोस्तों, एक और डालता हूँ। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, उसके बाद ये फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल सेंटर में जो है चम्मच भर के 2 डालूँगा मैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी चम्मच की मदद से जो इसको फैला देंगे, ताकि सेंटर में नहीं रह जाए। सेंटर में फिर ये कच्चा रह जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है हमें ऐसे चम्मच की मदद से। ये देखें, अभी सेम प्रोसीजर है। इसको 2 मिनट छोड़ देंगे, 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलें दोस्तों, अभी इसको साइड को चेंज करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अभी जो है हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं आराम से चम्मच और इसकी मदद से जो है बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आराम से। ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारे एक साइड जो इसकी तैयार हो चुकी है। अभी दूसरी साइड जो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और हल्का हल्का ऑयल जो है साइड से डाल देते हैं ऐसे, ताकि इसकी साइडें जो है अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है जी, तो इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो देखें दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की जो है ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे सेम चावलों की बनाते हैं वैसे, बिल्कुल सेम वैसे। ये देखें, आराम से इसको चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से। ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है दूसरी भी। अभी जो ये हमारी लास्ट रोटी रह गई है, इस सारे को मैं सेंटर में डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आखिरी रोटी इसको बनाएं।
ये देखिए अभी ये जो है इसको हम आराम से जो है चम्मच की मदद से इसको गोल कर देते हैं ऐसे, ताकि सेंटर में बीच में नहीं रह जाए तो कच्ची रह जाएगी। ऐसे इसको फैला देना है, गोल कर देना है चम्मच की मदद से आटे को ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारी रोटी जो है माशाल्लाह गोल हो चुकी है। अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और साइड में जो है सेम वही प्रोसीजर, 1 चम्मच में ऑयल लेके इसको साइडों से घुमा देना है ताकि हमारी रोटी नहीं जल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो जी हाँ दोस्तों, देखें तीसरी रोटी और लास्ट है, इसको भी हम इसकी साइड जो है चेंज करते हैं, सेम प्रोसीजर। ये देखेंगे, ये रोटी भी माशाल्लाह हमारी देखें ज़बरदस्त बिल्कुल गोल, एक साइड से पक गई। अभी दूसरी साइड 2 मिनट पका के फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये लास्ट रोटी रह गई है। जिस तरह चावलों की चीज़ें हम बनाते वैसे बनाई है। अभी देखिए इसको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी हमारी रोटी जो है तैयार हो चुकी है बिल्कुल, देखें। तो अभी जो है मैं इसको प्लेट में शॉर्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, गुड़ वाली रोटी की रेसिपी। 2 तरह की बना के मैंने आपको बताई है आज। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रोटी बनी है हमारी। एक वो जैसे आम रोटी बनाते हैं और एक जैसे चावलों की रोटी जैसे बनाते हैं। ये देखें 6 से 7 रोटी मैंने आपको बना के दिखाई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी गुड़ वाली रोटी की, जो 2 तरह की मैंने आपको बना के दिखाई है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अहमद को इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।